यस दोस्तों, आज फंटास्टिक बाज़ार रहा, बहुत ज़बरदस्त बाज़ार रहा, बहुत हाई फाई बाज़ार रहा। पिछला कंसोलिडेशन की कमी आज पूरी कर दी बाज़ार ने। इतना तेज़ बाज़ार रहा दोस्तों, ओवर हीटेड कहोगे इसको। एंड मैं कई बार पुट देते देते बीच में बच गया, दिल नहीं किया। यहाँ तक भी मैंने लिख दिया कि अब कॉल बाइंग ना करें, लेकिन दोस्तों बाज़ार में मोमेंटम ऊपर का बहुत ज़बरदस्त था और मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि बाज़ार में मोमेंटम ऊपर का है। इलेक्शन ने साथ दिया तो 24,000 भी जाएगा, अब तो 23,000 का कटना तय है वोटिंग से पहले। तो देखिए, आज हम नीचे में खुले और गैप अप तो खुलना ही था। 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। निफ्टी 50 की बात करूंगा। पहले तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। नंबर 1, निफ्टी 50 22,000 और 424 के आसपास खुला था 500 के आसपास, लेकिन नीचे गिरते गिरते दोस्तों 441 या 400 कुछ तक आया। वहीं से रिवर्स मारा और मैंने बोल दिया था कि 550 काटेगा तो ये फिर 620 जाएगा और 620 कटने पे 680 स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। 655 तक गया और 215 पॉइंट बढ़ के 635 पे बंद हो गया दोस्तों। इसकी कॉल फ्राइडे को कैरी कराई थी 22,500 की 130 पे, जो 200-250 रुपये तक चली गई दोस्तों। एक कॉल आज दिन में ली गई कई बार 22,700 की, वो 89 तक गई, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर नीचे आई। पुट भी ले लिया था बीच में एक 22,450 का, 52 पे लिया, 58 पे हम निकल गए। अभी दोस्तों एक पुट हमने कैरी किया है 22,600 का 71 पे। आई थिंक 68 पे बंद हुआ है, वहीं पे बंद हुआ है जहाँ पे हमने लिया है। वो इसलिए लिया दोस्तों कि वो पुट 188 से गिरते गिरते 71 आ गया तो हमने उसको ले ली। बैंक निफ्टी में 886 का पुट था जो हमने 114 पे लिया, 49,300 का। अब कल देखते हैं होता क्या है, क्योंकि ये भी 1200 पॉइंट ऊपर में बंद हुआ है ड्यू टू HDFC, ICICI एंड अदर्स बैंक। 50 में वो 12 में से 10 बैंक ग्रीन में थे, 2 बैंक रेड में थे। फिर निफ्टी में भी चांस लिया बहुत सस्ते रेट पे 67 में, बहुत भागा दोस्तों। 170 200 हो गया, वो तो 231 हो गया, वो तो बहुत ऊपर चला गया दोस्तों। तो आज देखिए लॉस का तो चांस दूर दूर तक नहीं है। पुट में भी चांस लिया, कॉल में भी लिया। कॉल में ज़्यादा चांस लिए, बहुत ज़्यादा लिए। पुट तो एक लिया था 22,450 का, उससे हम निकल गए दोस्तों। ये देखिए कि जो 49,000 का कॉल था बैंक निफ्टी का, और वो गिरते गिरते 40 रुपये आ गया था 43, आज वो दोस्तों 464 रुपये तक गया। अब बताइए क्या हालत है इंडेक्स, बैंक इंडेक्स या बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 की कोल का आज क्या ज़बरदस्त हाल है। खतरनाक बढ़ोतरी हुई दोस्तों। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। दोनों के कॉल और पुट दोनों बराबर हो जाएंगे। बाजार नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। अच्छी तरह सुनिए कान खोल के, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स ईट कर लिए जाएंगे, इसलिए मैंने पुट दिया है। जब चांस मिले तो पुट में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। निफ्टी 50 का भी एक पुट दिया है, और अब ये मत समझिए कि कल निफ्टी 50 के पुट में काम ये कॉल में होगा, क्योंकि जैसा बैंक निफ्टी में है होगा ऐसे ही बैंक निफ्टी 50 में होगा, क्योंकि छुट्टी है फिर वेडनेसडे की। थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिए पुट को छोड़ दोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कल के लिए हमने एक पुट रखा है
बैंक निफ्टी का रिस्क लिया है, देखिए क्या होता है। और बाकी हमने कुछ लिया नहीं है, हम देना तो चाह रहे थे स्टॉक्स में, लेकिन हमने अंबुजा का स्टॉक दिया था दोस्तों, बहुत अच्छा प्रॉफिट उसने दिया। जो ऐसे मौके को भी कैश नहीं कर सकता तो दोस्तों उसके लिए शेयर बाजार बेकार। हमने बहुत ही, किसी ने पूछा कि कम से कम एक कॉल ऑप्शन का स्टॉक तो दो, तो हमने कॉल ऑप्शन का स्टॉक दोस्तों 10-20 स्टॉक को छांट के अंबुजा सीमेंट में दिया, 26 रुपये 10 पैसे की कॉल दी 630 पे, और वो 28-55 तक तो मैंने देखी, फिर मैंने बाद में देखी नहीं दोस्तों। अगर इतना ही लेके आप प्रॉफिट ले लेते हैं तो बुरा नहीं है दोस्तों, बुरा नहीं है दोस्तों, अच्छा लगता है। आप लोगों को प्रॉफिट होता है, मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है। एशिया में सभी, निकी तो बंद है जापान का, बाकी सभी जो इंडेक्स हैं वो ग्रीन में हैं। अभी दोस्तों यूरोप में डेक्स रेड हो गया, जर्मनी थोड़ी सी मामूज क्या बोलते हैं, मासूमियत है यूरोप के बाज़ारों में। एंड यूएस के बाज़ारों में भी जो अच्छा खासा 80-90-100, सुबह तो 135 पॉइंट अप था डॉ जोन्स फ्यूचर्स, अभी ओनली 46 पॉइंट अप, 46 पॉइंट अप, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, टेक कंपनीज के, इंडेक्स बढ़ रहा है। आज कुछ स्पीच भी हैं, आज जॉब डाटा भी है, कल फेड मीटिंग भी स्टार्ट है, तो सबका अलग अलग तरीका है। डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे है, लेकिन डॉलर का जो 10 ईयर्स जो बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी बढ़ी हुई है, 13 पैसे रुपया कमज़ोर है। वो जो कंसर्न है दोस्तों, रुपया 13 पैसे कमज़ोर है आज। कैन यू बिलीव? जब डॉलर इंडेक्स ऊपर होते हैं, ये सब ऊपर होता है, तो रुपया वीक है। इसको आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड कमोडिटीज में गोल्ड अप है, एंड क्रूड ऑयल भी अब आफ्टरनून थोड़ा अप हुआ है, 89 पॉइंट समथिंग हो गया है। इफ एंड अदरवाइज ये पूरे दिन 89 के नीचे ही था, और जब हमने 9 बजे पुट दिया था, वो पुट 140 की 147 तक गई। दोस्तों आजकल ऐसे ही 6-7 पॉइंट ही मिलते हैं, आपको इतने पॉइंट मिल जाएं, लेकिन निकल जाइए, अलग हट जाइए, प्रॉफिट पॉकेट में रखिए। दोबारा तिबारा का एंट्री एंड ट्रेडिंग बेकार है। तो रिलायंस भी बढ़ नहीं रहा, सुबह बढ़ा था, हमने 50 शेयर बेच लिए, दोबारा दूसरे 50 बेचने का मौका नहीं था। कल जैसे बाजार खुलेगा, खुलते ही हम 50 शेयर रिलायंस के बेची मारेंगे, क्योंकि हमारे पास में अच्छी खासी तादाद रिलायंस के शेयर्स की है। इन्फोसिस भी हैं, HUL भी है, थोक में लेके हमने अपने पास रखे हुए हैं, और बाज़ार को बढ़ते ही हम उनको दे मारेंगे। हमें प्रॉफिट चाहिए, आपको भी प्रॉफिट चाहिए। जिस तरह से मैं प्रॉफिट लेता हूँ, आप भी प्रॉफिट लेना सीखिए। प्रॉफिट लें और लेकर के साइड में बढ़ जाएं। बाज़ार कहीं भी जाए, उससे कुछ हमारा लेना देना है नहीं। देखिए इतना पॉइंट बढ़ा है, फिर भी रिलायंस नहीं बढ़ा, क्या कारण है? इतना पॉइंट बढ़ा है, फिर भी HUL नहीं बढ़ा, क्या कारण है? इतना पॉइंट बढ़ा, फिर भी मारुति 50-60 रुपये रेड में बंद हुआ, इतने अच्छे रिजल्ट्स, और इतना बढ़िया टैक्स शेयर बढ़ रहे हैं, US में ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? इन्फोसिस तो ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बट हम इन पर ध्यान रखेंगे और ये बढ़ेंगे दोस्तों। लार्ज कैप कंपनी है, लॉस होने वाला है नहीं। अगर आप अपने पास संडवे रखेंगे, संभाल कर रखेंगे, तो कभी ना कभी इनसे प्रॉफिट में निकलने का चांस, बहुत अच्छे प्रॉफिट में, हम सब प्रॉफिट में निकलने का चांस मिलना ही मिलना है। कोटक महिंद्रा में भी चांस प्रॉफिट का मिलना ही मिलना है। तो आप अपने ट्रेड को ध्यानपूर्वक लें, समझें, परखें और आगे बढ़ें। चलिए बता देता हूँ आपको 2 और हैंडसम शेयर्स। 200 रुपये में 13,000 की कॉल ऑप्शन में कॉल अगर मारुति के कल सुबह मिलती है तो एक बार पकड़ लीजिए। वो 320-22 पे चल रही थी, 200 रुपये भी टच की थी, लेकिन मैं ऑलरेडी अंबुजा सीमेंट दे दिया था, इसलिए उसको दिया नहीं। वो भी प्रॉफिटेबल मूड में है, कल सुबह देखी जाएगी दोस्तों। लेकिन मेरे मेंबर्स के लिए है कि मैं ग्रुप में लिखूंगा तभी लेने का, इससे पहले या बाद में आपको इसको टच नहीं करने का है, मेरे हिसाब से चलने का है।
अब अपने दिमाग से चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। जिस तरह से मैंने आज कॉल पुट बहुत सोच समझ के लिए बेचे ट्रेड करते रहे दोस्तों, फिर निफ्टी का ट्रेड करते रहे दोस्तों, है नहीं। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लें और निकलें, ट्रेड लें निकलें। लॉन्ग व्यू था बाज़ार का, मोमेंटम में बाज़ार है, और कल कैसा रहेगा कल खुलने पे बता दिया जाएगा, क्योंकि एक तो एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, फिर निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की, एक छुट्टी है वेडनेसडे की दोस्तों। बस ये कोज ऑफ कंसर्न है। कोज ऑफ कंसर्न 13 पैसे रुपया बढ़ा हुआ है, ये भी एक ज़बरदस्त कोज ऑफ कंसर्न है। एंड कोज ऑफ कंसर्न एक अशांति भी हो सकती है, जो पॉलिटिकल टेंशन भी हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यहीं समझिए, पर रखिए और पढ़िए। शाम को FI डाटा इंटरप्रिटेशन अदर्स लेके आऊँगा। नमस्कार।